पाकिस्तान से मुताल्लिक IMF का इजलास 12 जुलाई को होगा। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग का शेड्यूल जारी। बोर्ड की मंजूरी पर $1 अरब की पहली किस्त मौसूल होगी। भारत से आने वाला सैलाबी रेला शकरगढ़ के सरहदी गांव में दाखिल। कई फसलें ज़ेर-ए-आब, धान की काश्त में मसरूफ अफराद फंस गए। 300 मर्द और खवातीन और बच्चों को रेस्क्यू कर लिया गया। रेला आज शाहदरा लाहौर पहुंचेगा। दरियाए चनाब और सतलुज में पानी की सतह में इजाफा। नवाही गांव पक्की विंड में पानी दाखिल। हाई अलर्ट जारी। ऊंचे दर्जे के सैलाब का इम्कान। भारत ने गुज़िश्ता रोज दरियाए रावी में 1,85,000 क्यूसेक का रेला छोड़ा था। वज़ीर-ए-आज़म की मुमकिन सैलाब से निपटने के लिए फौरी इंतजाम की हिदायत। रेले में फंसे लोगों के इनखला पर रेंजर्स और रेस्क्यू एहलकारों की तारीफ। कहा बर वक्त इमदादी कार्रवाई से दर्जनों अफराद की जान बचाई गई। फर्ज शनास सपूतों को पूरी कौम खराज तहसीन पेश करती है। FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी पेशरफ्त। FIA सेंट्रल कोर्ट लाहौर ने वज़ीर-ए-आज़म के बेटे सुलेमान शहबाज समेत दीगर मुल्ज़िमान को बरी कर दिया। इस्लामाबाद में ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव फूड सिक्योरिटी सेमिनार। वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म सेमिनार से खिताब और नुमाइश का दौरा भी करेंगे। ज़राई माहिरीन कॉरपोरेट फार्मिंग से मुताल्लिक़ खिताब करेंगे। सेमिनार में ज़राअत के जदीद तरीक़ाकार, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और लाइव स्टॉक की उभरती मार्केट के मौज़ूआत पर भी बहस होगी। चेयरमैन PTI की जमानत में 19 जुलाई तक तौसील। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में चेयरमैन PTI के खिलाफ मुकदमात की समाअत। वकील ने बताया चेयरमैन PTI के खिलाफ टायर जलाने पर मुकदमात दर्ज हुए। दहशतगर्दी एक्ट के तहत तीनों मुकदमात की कल तफ्तीश मुकम्मल हो गई। प्रोसिक्यूशन को हर केस में गिरफ्तारी मतलूब है। चेयरमैन PTI की 6 मुकदमात में अबूरी जमानत में 19 जुलाई तक तौसील। जज ने कहा अगर शामिल तफ्तीश न हुए तो आइंदा समाअत पर फैसला सुना दूंगा। दिलचस्प सियासी सूरत हाल जन्म ले रही है। PDM के अंदर एतमाद की फिजा अबरालूद, उसमें फुकदान। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत से गिला किया है। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनके सियासी रास्ते जुदा होंगे। PDM कोई इलेक्टोरल अलायंस नहीं है। नून लीग पीपल्स पार्टी के सियासी रास्ते जुदा होंगे। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा एक नई दिलचस्प सियासत जन्म ले रही है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने शाह महमूद कुरैशी की अबूरी जमानत में 18 जुलाई तक तौसीक कर दी। फजलुर रहमान को हमेशा जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जाता है। कौम इंतजार करे, इलेक्शन से पहले नून लीग और PP दस्तो गिरेबां होगी। शेख रशीद का ट्वीट। लिखा हुकूमत के खिलाफ लोग मुखालिफत से नफरत की तरफ चल पड़े। पाकिस्तान का नौजवान सियासत का रुख मोड़ कर रख देगा। साजिशियों की ख्वाहिशें जिंदा दफन हो जाएंगी। परवेज इलाही की जेल में सहूलियात फराहम करने की दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही को 4 बजे पेश करने का हुक्म दे दिया। शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ LNG रेफरेंस का महफूज फैसला एक बार फिर मौखर। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद रेफरेंस पर फैसला 18 जुलाई को सुनाएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब और इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक मुशावरत जारी। इंतजामात का जायजा। अवाम को एक और झटका। बिजली की कीमत में ₹1.24 फी यूनिट इजाफा। नोटिफिकेशन जारी। इजाफा सहमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इतलाक जुलाई, अगस्त और सितंबर के बिल्स में होगा। सार्फिन पर 46 अरब 76 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग। 18 से 20 घंटे बिजली गायब रहना मामूल बन गया। शहरी शदीद अजियत का शिकार। कहते हैं बिजली का कोई टाइम नहीं, कभी भी चली जाती है।
कराची वालों की जिंदगी इम्तिहान बन गई। दूध की कीमतों के बाद चीनी की कीमत में आसमान में पहुंच गई। 8 रोज में चीनी की कीमत में 12 रुपए इजाफा। आवाम ने हुकूमत से आटा, चीनी और पेट्रोल समेत अशियाए जरूरत की कीमतों में कमी का मुतालिबा कर दिया। लाइन में लग के ना धक्के खा के भी कुछ ना कुछ मिल जाता था, अभी वो भी बंद हो गया है। अभी ऊपर से महंगा भी होता जा रहा है। उस शहर में गंदम सारा लोगों ने, सरकार ने अपने स्टॉक सारा रख दिया था। ये भी क्वेटे वाले मिलों के साथ ये फूड वाला था वो नहीं करवाता है। कोयटा में आटे की कीमत में इजाफा। वज़ीर आला के नोटिस का भी कोई असर नहीं हुआ। आटा डीलर और खरीदारों की मुश्किल बढ़ गई। शहरी हुकूमत पर फट पड़े। कराची की सड़कों पर आज से इलेक्ट्रिक बसेस दौड़ेंगी। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने शहरियों को एक और खुशखबरी सुना दी। कहा, आसिफ जरदारी कराची की तरक्की में खुसूसी दिलचस्पी ले रहे हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की सदर इजलास। सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों में घरेलू मुलाजमीन के इलाज के अखराजात पंजाब हुकूमत अदा करेगी। घरेलू मुलाजमीन हेल्थ कार्ड पर भी इलाज करा सकेंगे। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। शुमाल मशरकी पंजाब में शदीद बारिशों का अलर्ट जारी। NDMA के मुताबिक लाहौर, सियालकोट और नारोवाल में गरज चमक के साथ तेज बारिश मुतवक्के। डीजी खान डिवीजन में नदी नालों में तूफानी का खदशा। सऊदी और इसराइल के ताल्लुकात मामूल पर आने में वक्त लगेगा। अमरीकी सदर जो बाइडेन कहते हैं, अमरीकी हुक्काम मामूल के ताल्लुकात के मुआहदे तक पहुंचने के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं। अभी हम सऊदी इसराइली ताल्लुकात के मुआहदे से बहुत दूर हैं। हमें बात करने के लिए बहुत कुछ मिला है। नहीं लगता कि इन्हें इसराइल से कोई ज्यादा मसला है। फेस्टिवल भी बहुत अच्छा है, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, फैमिलीज एंजॉय कर रही हैं। आए हैं यहाँ पे एंजॉय करने के लिए। बच्चों की छुट्टियां हैं और ये जो हम लोग खेल कर रहे थे तो एंजॉय कर रहे थे। हमने यहाँ पे बहुत कुछ किया, बहुत सारी राइड्स किए हमने यहाँ पे। मैं मारक जब्बा आई हूँ, मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं यहाँ पर एंजॉय भी कर रही हूँ। वादिये सवात के हसीन सयाहती मकाम मालम जब्बा में रंगारंग फेस्टिवल। मुल्क भर से सयाह मालम जब्बा उमड़ आए। मुख्तलिफ स्टॉल्स, ठंडे मौसम और दिल फरेब मनाजिर से लुत्फ अंदोज हुए। रवायती डांस करके मजा दोबाला किया। उर्दू अदब के नामवर शायर और अदीब अहमद नदीम कासमी के इंतकाल को 17 बरस बीत गए। वो बाकमाल शायर, लाजवाब अफसाना निगार, सहाफ़ी और मुनफरिद कॉलम निगार थे। अहमद नदीम कासमी ने उर्दू अदब के लिए 50 से ज़ायद किताबों का विरसा छोड़ा।